नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव। भागलपुर गंगा समग्र की जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय भागलपुर में हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय मंत्री श्री रामाशंकर सिंह और संचालन दक्षिण बिहार प्रांत संयोजक श्री शंभुनाथ पांडे ने किया। जिला समिति ने रामाशंकर सिन्हा को राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाए जाने पर उनका फूल माला और अंग वस्त्र तथा भागलपुर का मंजूषा मास्क से सम्मानित किया। जिला संयोजक राहुल जी, प्रदेश समिति सदस्य श्वेता सिंह जी, सह संयोजक कांति पाठक जी, सह संयोजक अंजलि घोष जी, नगर संयोजक गौरव जी, कहलगांव के खंड संयोजक संतोष जी, मीडिया प्रमुख विकास झा और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में जिले में गंगा के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। 3 नवंबर को गंगा राष्ट्रीय नदी दिवस पर गंगा महाआरती और आगामी छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए गंगा घाटों की सफाई के साथ साथ विभिन्न आयामों को सुदृढ़ और क्रियान्वित करने पर योजना की गई। गंगा के निर्मल और अविरल बनाने के लिए विभिन्न स्नान घाट, श्मशान घाट और गंगा आश्रितों के उत्थान हेतु गंगा समग्र वर्षों से प्रयासरत है। देखें एन न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। देखिए बोले तकिएगा ना। हाँ ठीक है तकिएगा थोड़ा इधर। अखिल भारतीय हरिद्वार की बैठक संपन्न होने के पश्चात भागलपुर में ये पहली बैठक हो रही है संपन्न के बाद। गंगा समग्र यानी गंगा का सर्वत्र विचार करने वाला संगठन गत कई सालों से गंगा के किनारे जो अपना खंड से लेकर के जिला स्तर तक की जो कमेटी है वो काम कर रही है। गंगा हमारी आस्था है और गंगा की आस्था और गंगा अविरल और निर्मल रहे, इसके लिए लगातार जन जागरण के माध्यम से प्रशासन और समाज के माध्यम से गंगा के बीच में होने वाले के जो कार्य है, जैविक कृषि का बढ़ावा देना, वृक्षारोपण, नदी के किनारे गंगा के किनारे वृक्षारोपण कार्यक्रम करना जन जागरण के माध्यम से, और जो हमारे इस पे गंगा आश्रित परिवार हैं जैसे निषाद परिवार हैं, सैनी परिवार हैं, पंडा हैं, पुजारी हैं, ऐसे सभी आश्रित परिवारों के बीच में जनसंपर्क के माध्यम से कि गंगा को हम कैसे बचाएं। जब तक गंगा नहीं बचेगी, गंगा अविरल नहीं रहेगी, निर्मल नहीं रहेगी और गंगा आश्रित के मिलने वाले जो परिवारों का जो भरण पोषण होता है वो गंगा के सहारे ही होता है उनका। इसलिए गंगा को बचाने के लिए सब मिलकर प्रयास करें, शासन प्रयास करे, समाज प्रयास करे, और जब सब मिलकर हम प्रयास करेंगे गंगा समग्र के माध्यम से, तब कहीं जाकर के अविरल गंगा, निर्मल गंगा की जो हमारा नारा है, तब हम उसको साकार कर पाएंगे इन जन जागरण के माध्यम से। अभी भागलपुर में हमारे बैठक चल रहा है गंगा समग्र की, सभी लोग अपने उपस्थित हैं जिला कार्य समिति की बैठक में। तो जिला कार्य समिति के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जिला के जितने भी गंगा घाट के किनारे प्रखंड हैं, उनके ग्राम पंचायत है, गंगा गांव हैं, उनके बीच में हमारा काम कैसे आगे बढ़े, इसे संकल्प के साथ हमारे कार्यकर्ता सभी खंडों में जाएंगे। और आगामी अभी 4 नवंबर को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो इनके गंगा उत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से हम जगह जगह 3 नवंबर को, 1 नवंबर को घाट की सफाई, स्वच्छता अभियान, दीपोत्सव कार्यक्रम, गंगा आरती के माध्यम से हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जो गंगा उत्सव कार्यक्रम भारत सरकार ने रखा है, हम भी उनके साथ मिल करके समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाला एक गंगा के बीच में काम करने वाला संगठन गंगा समग्र है। इस नाते हम जन जागरण के माध्यम से हम आम जनता के बीच में जाएंगे, जन जागरण के माध्यम से उनको बताएंगे कि गंगा जो हमारी आस्था का प्रतीक है, गंगा हमारी माँ है और हम उसको माँ मानते हैं। गंगा को निर्मल बनाए रखें, उसको गंदा नहीं करें, इस माध्यम से हम इतना करेंगे। रामाशंकर सिन्हा, राष्ट्रीय मंत्री गंगा समग्र। कहता हूँ कि आपने इस गंगा समग्र के लिए समय दिया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हरिद्वार का बैठक गंगा समग्र का राष्ट्रीय बैठक अभ्यास वर्ग था। अभ्यास वर्ग में हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया है। वहाँ अभ्यास वर्ग के बाद वहाँ अभ्यास वर्ग में ही अपने दक्षिण बिहार के ही कार्यकर्ता
अपने मान्यवर बड़े भाई श्रीमान रमाशंकर सिन्हा जी को राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व मिला है। ये हम सभी को सौभाग्य है कि पूरे राष्ट्र का काम, अभी ये गंगा समग्र के क्षेत्रीय संयोजक बिहार झारखंड का काम देख रहे थे, अब ये पूरे राष्ट्र में मंत्री का दायित्व का निर्वहन करेंगे। ये हम सभी का सौभाग्य की बात है। हम सभी कार्यकर्ता दक्षिण बिहार प्रांत के भागलपुर के हमारे जिला संयोजक जी, प्रांतीय टोली के सदस्य श्वेता सिंह जी हैं और सभी हमारे कार्यकर्ता जो हमारे नगर के हैं, जिला के कार्य समिति की कांति दीदी हैं, अंजलि दीदी हैं, गौरव जी हैं, इन सभी के माध्यम से भाई साहब को हम बधाई देते हैं कि आप जिस तरह से गंगा समर के शुरुआती दिनों से ही आप इसमें लगे हुए हैं। आज हम सभी अपने गंगा के समग्र के संगठन को खंड तक ले गए हैं। हम अभी ग्राम तक पहुंचने वाले हैं। ग्राम तक जिस दिन हम पहुंचेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, सारे समाज के जो संगठन हैं, चाहे जो गंगा पर आस्था रखते हैं, चाहे हमारे समाज, हमारे जो विपरीत लोग भी हैं, वो भी अगर हमारी गंगा से आस्था रखते हैं, उनको भी हम सादर आमंत्रित करेंगे कि आइए हम सभी मिलकर के इस माँ गंगा को अविरल निर्मल करने में सहयोगी बने। चूँकि माँ, जैसा कि आपने सुना, गंगा हमारी आर्थिक आधार है। जो गंगा पर कई लोग इस पर आश्रित हैं, उन पर भी हम विचार कर रहे हैं, उनके बीच में हम जा रहे हैं। हमारा चिकित्सा आयाम है, उस चिकित्सा आयाम के माध्यम से गंगा आश्रित लोगों के बीच में हम जाने वाले हैं। वहाँ चिकित्सा शिविर लगाएंगे, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने वाले हैं। गंगा समग्र कई आयामों पर काम कर रहा है। आपको जानकारी होगा 15 आयाम है। गंगा आरती, गंगा घाट, स्वच्छता, वृक्षारोपण, जैविक कृषि, कई विषयों पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें एक चिकित्सा आयाम भी है। तो इस माध्यम से हम गंगा समग्र के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपसे भी इस मीडिया के माध्यम से भी जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी जहां मेरी बात को सुन रहे हैं, गंगा अगर आपके नज़दीक है, गंगा नज़दीक नहीं भी है, हमें पता है कि आपको गंगा के प्रति श्रद्धा आस्था है, आप भी उसमें सहयोगी बनिए। इस काम में हम सभी आपके पीछे पीछे लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। M News Live.